कुंभ राशि वालों, जो वर्षों से सपना देखा था उसके पूरा होने का समय आ गया है। तारीख नोट कर लो, 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में शुक्र देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में आ गए हैं। इनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और शुक्र कुंडली के चतुर्थ और नवम भाव के आपके गोचर कुंडली के मालिक। इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। और देवी और सज्जनों, यह समय सपनों को साकार करने का है। प्रेम, रचनात्मकता, बच्चों का शिक्षा और आर्थिक लाभ के क्षेत्र में भी ये समय विशेष परिवर्तन देने वाला है, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इसके सकारात्मक परिणाम को, शुभ फल को आइए समझते हैं। सबसे पहला, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। ये सबसे पहला नए लड़के लड़कियों के लिए प्रेम में मिठास बढ़ेगी, नए प्रेम संबंध शुरू होंगे या पुराने रिश्तों में फिर से कुछ नई ऊर्जा आने के योग जो हैं सो बन रहे। दूसरा, रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी, यानी कि अभिनय, कला, संगीत, लेखन, फिल्म, फैशन, इन सब क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। तीसरा, संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं या संतान से जुड़ी कुछ खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। चौथा, शिक्षा में सफलता मिलने का योग है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि या विदेश जाने का अवसर जो है आपको प्राप्त हो सकता है। पांचवा, बुद्धिमता और विवेक। क्या? बुद्धिमता और विवेक के विकास होने का ये समय है। मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता में जो है सो मैं सुधार देख पा रहा हूं आपके लिए। एक के बाद एक उचित और सही निर्णय लेंगे आप। छठा, निवेश से लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिएटिव चीजें, इन सब में अगर निवेश आप करते हैं तो इससे आपको कुछ विशेष लाभ का योग 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में मैं देख पा रहा हूं। सातवां, आकस्मिक लाभ के योग है। कहीं से अचानक धन प्राप्ति या गिफ्ट मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। गिफ्ट में कुछ महंगी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आठवां, आध्यात्मिक उन्नति। गुरु या मार्गदर्शक से जुड़ने का योग बन रहा है, जिससे जीवन की दिशा साफ होती हुई दिखाई दे रही है। कोई सच्चा गुरु, कोई सच्चा मार्गदर्शक, कोई आपका सच्चा भला करने वाला व्यक्ति आपको मिल सकता है, जो आपको, अगर आप सही ट्रैक पे नहीं भी हो तो आपको सही ट्रैक पर में ला सकता है। नौवां, सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता का योग बन रहा है। नए संपर्क, अच्छे दोस्त और सहयोगी, ये तीनों मिलेंगे आपको, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 10वां, प्रतियोगिता में भी सफलता का योग है। ऐसे सभी जातक, ऐसे सभी लोग कुंभ राशि वाले जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये समय प्रतियोगिता में सफलता का है। प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कार में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बढ़िया परिणाम जो है आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, सौंदर्य और आकर्षण में भी खूब वृद्धि का योग है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर अपने आप आकर्षित होते हुए चले जाएंगे, खिंचे हुए चले आएंगे आपकी तरफ। 12वां, कला और मनोरंजन के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रसिद्धि का योग बन रहा है। यूट्यूब,
इंस्टाग्राम, मंच, थिएटर, इन सब में आप अपनी पहचान जो है सो बना सकते हो। मैं ऐसा योग इस समय में देख पा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे नए लड़के होंगे, नई लड़कियां होंगी, पुराने भी लोग होंगे जो यूट्यूब पर काम करना चाहते होंगे लेकिन बैठ नहीं पा रहा होगा कि कैसे करें ना करें। 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को बूम कर सकते हो, बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हो, वायरल हो सकते हो आप। इंस्टाग्राम पर में जो लोग काम करते हैं वो भी इस बीच में वायरल हो सकते हैं। कोई ऐसा फिल्मी कलाकार है जो थिएटर करता है, मंच करता है, उन लोगों को भी इस समय में लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलने का योग शुक्र देवता बना रहे हैं। माता या घर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। माता की सेहत में सुधार का योग है या घर से कोई आनंददायक परिणाम प्राप्ति का योग मिल रहा है। घर से कोई बड़ा आनंददायक परिणाम जो है आपको मिल सकता है। 14वां, सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लग्जरी वस्तु, इन सब के प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। हो सकता है गाड़ी खरीदने का लंबे समय से मन था, नहीं खरीद पा रहे थे, इस समय में खरीद लोगे। एसी लेने का मन था, फ्रिज लेने का मन था, वॉशिंग मशीन लेने का मन था, डिश वॉशर लेने का मन था, अरे भैया कुछ नहीं, एक मोबाइल लेने का मन था, ले लोगे इस समय में। जो भी लेने की इच्छा थी उसमें से कुछ चीजें आप 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में जो है सो मिलने के योग। 15वां, आय में वृद्धि का योग बन रहा है। शुक्र की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में। एकादश भाव आमदनी का है, पैसों का भाव है, इसलिए आपके आमदनी में वृद्धि होगी जिससे नियमित आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब नियमित आय में बढ़ोतरी हो जाएगी तो पैसों की दिक्कत जो है आपको समाप्त हो जाएगी। कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं जिस पर में भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रेम में एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास ना करें, अच्छा रहेगा। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ना लें, नहीं तो परेशानी आ सकती। दूसरा, खर्च की अधिकता रहेगी। मनोरंजन, फैशन, घूमने और शो ऑफ में अनावश्यक खर्च आप कर सकते हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। आलस्य और विलासिता की प्रवृत्ति आ सकती है। लक्ष्य से भटकाव, काम में ढिलाई या लग्जरी की ओर आपका विशेष झुकाव जो है सो हो सकता है, तो उस पर मैं आपको ध्यान देना चाहिए। संतान से किसी विषय, किसी बात को लेकर के असंतोष मन में आ सकता है। संतान की शिक्षा या व्यवहार से आपके मन में चिंता आ सकती है। दूसरों की वाहवाही पाने की लालसा दिखाई देगी। दिखावा, झूठी शान या बाहरी छवि को लेकर के आप अधिक चिंतित हो सकते हैं, तो सावधान हो जाए। उपाय की बात करूं तो शुक्रवार को खीर बना करके मां लक्ष्मी को अर्पण करें और खुद भी खाएं। ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें अथवा ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सफेद वस्त्र और इत्र का प्रयोग करें, शुक्रवार के दिन पहने, अच्छा रहेगा। कन्याओं को मिठाई वस्त्र का दान करें, बढ़िया रहेगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रखेंगे तो अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। शुक्र ग्रह की यंत्र स्थापना अगर आप करेंगे और नित्य पूजन करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। फालतू के खर्च से बचें, लग्जरी की लत ना लगने दें, आपके लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए क्रिएटिविटी, प्रेम, धन और आय के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। बस अहंकार, विलासिता और धोखे से सावधान रहें, तो यह समय जीवन को स्वर्णिम बना सकता है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं, देख पा रहा हूं। होगी और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा
कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।